मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया था कि सोशल, इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस भी सेंसस का हिस्सा रहेगा, 2011 के सेंसस का। उसी मीटिंग में यह भी तय हुआ था कि जो इकोनॉमिक डेटा आएगा उस सोशो इकोनॉमिक डेटा का जो नोडल मिनिस्ट्रीज होंगी वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होगी और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होगी, और जो कास्ट डेटा आएगा उसके लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री उसकी नोडल मिनिस्ट्रीज रहेंगी। ये इन तमाम मंत्रालयों को सेंसस की रिकमेंडेशंस आने के बाद भेज दिए गए थे डिटेल्स, और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने जो पूरा डेटा प्रोसेस किया और उसकी जो रिपोर्ट अपनी तैयार की है वो कुछ दिन पहले सार्वजनिक की गई थी। अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय में अभी उसका काम चल रहा है। जो कास्ट डेटा था, कास्ट का और ट्राइब का, वो 2011-19 मई के डिसीजन के मुताबिक जो उसकी डिटेल्स आती हैं उसमें हर प्रकार के व्यक्ति, कोई कास्ट, कोई सब कास्ट, कोई नाम, कोई सिनोनिम, कोई सरनेम, कोई गोत्र, कोई क्लैन, और ये लगभग 46 लाख कास्ट, सब कास्ट नेम्स हैं, गोत्र वगैरह जिसकी डिटेल्स हैं, कैटेगरीज। ये कोई 9-10 महीने पहले राज्य सरकारों को भेज दी गई थी कि उनको आप क्लब कीजिए। जैसे कास्ट के आधार पर कोई, मैं उदाहरण पे कह रहा हूं कि कोई जाट समाज से है तो उसमें अलग अलग तरह की खाप के नाम भी होते हैं। कई बार कोई मलिक लिखेगा, कोई सोलंकी लिखेगा, कोई दूसरा लिखेगा, तो उनको क्लब करना ताकि हर राज्य अपनी डिटेल देता है। इस वक्त जो राज्यों के पास डिटेल है वो अपनी रिपोर्ट्स अब भेजेंगे। ये जो डेटा आएगा ये 19 मई 2011 का ही निर्णय था यूपीए सरकार का कि केंद्र में एक सब कमेटी बनेगी जो इसको फाइनली कंपाइल करेगी और उसके बाद उसको सार्वजनिक किया जाएगा। तो अभी स्टेट्स इनकी ग्रुपिंग्स कर रहे हैं, और आज ये तय हुआ कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पानीग्रिया की अध्यक्षता में एक कमेटी रहेगी जो इस कास्ट डेटा को क्लासिफाई करेगी, और फिर जो उस उपयुक्त समय पर यह कार्रवाई जब पूरी हो जाएगी इसको सार्वजनिक किया जाएगा। अभी तक मैं बतला दूं कि अधिकतर राज्यों ने, क्योंकि राज्यों को भी स्वाभाविक इसमें समय लगेगा, तो अधिकतर राज्यों ने अभी तक उसका रिस्पॉन्स नहीं किया है। अन्य प्रमुख निर्णयों में कई निर्णय थे आज जो मंत्रिपरिषद में हुए। मैं 3-4 प्रमुख निर्णय आपको बतला देता हूं, बाकी नोट आपको मिल जाएगा। 400 रेलवे स्टेशंस को रीडेवलप किया जाएगा। इस रीडेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होगी
वो स्विस चैलेंज मेथड होगा। स्विस चैलेंज मेथड कॉन्ट्रैक्ट देने का एक नई प्रक्रिया है कि जो 400 A1 और A कैटेगरी के रेलवे स्टेशंस क्लासिफाई किए जाएंगे, कोई भी क्रेडेंशियल्स रखने वाला व्यक्ति उसको अपना डेवलपमेंट करने का प्रपोजल सरकार को दे सकता है। उस प्रपोजल को नेट के ऊपर डाल दिया जाएगा और फिर कोई दूसरा व्यक्ति उसको इंप्रूव करना या उस प्रपोजल को बीट करना अपना वैकल्पिक सुझाव देगा। एक्सपर्ट कमेटी होगी जो बेस्ट प्रपोजल को स्वीकार करेगी और सार्वजनिक देगी, और जो ओरिजिनल प्रपोजल था उसको एक मौका मिलेगा कि उस प्रपोजल को स्वीकार करने का, if it is an improvement on his proposal. So there is a kind of an inter se improvement bidding. कॉस्ट तो डेवलपर का आएगा, सरकार को तो उसके और समाज को उसके लाभ मिलेंगे। वो रेवेन्यू शेयरिंग होगा, वो कैश देगा, वो स्पेस देगा। As a part of his proposal, he has to make that proposal first. Supposing he says, I will give you 70% of the space, somebody else says, I give you 75% of the space. This is my proposal for development. So this is the Swiss challenge methodology. So these 400 railway stations in virtually 400 centers of the country will become centers of developmental activity. रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड अब इस प्रक्रिया को आगे लेकर जाएगा। दूसरा प्रपोजल था कि इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, ये पावर विभाग का प्रपोजल था, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में बनेगा, जिसमें सरकार को 8,548 करोड़ का खर्चा होगा और एक कंट्रीब्यूशन होगा 3,419 करोड़ का क्लीन एनर्जी फंड से इस ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद ने अप्रूवल दिया है, अप्रूवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अवार्ड डिसीजन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे 135 kilometers, which will cover states of Haryana and Uttar Pradesh in 6 packages of 6 laning. ये जो पलवल, फरीदाबाद, मानेसर, कुंडली, ये जो आर्क हाईवे बन रहा था, कुछ हिस्सा हरियाणा सरकार बना रही है, ये कवर करेगा कुंडली पलवल को, ताकि सर्कल कंप्लीट हो जाए। रिकैपिटलाइजेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, ये जो योजना बनी थी सरकार की, उसकी अवधि काल समाप्त हो गया था, उसको 2016-17 तक और एक्सपैंड कर दिया गया है और 700 करोड़ रुपए का एडिशनल अमाउंट इसके लिए सैंक्शन किया गया है। 2 पैकेजेस अप्रूव हुए हैं साइक्लोन इफेक्टेड एरियाज के लिए, कि जहां नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट बनेंगे।
ये उस प्रकार के सेंटर्स हैं जहां साइक्लोन का खतरा होता है तो लोग उसके ऊपर चले जाते हैं और फिर उसका एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, उसमें ऑल्टरनेटिव प्रयोग भी होता है। एक प्रोजेक्ट 2331 करोड़ का है और दूसरा 2361 करोड़ का है। अलग अलग राज्यों में ये लागू होंगे। एक प्रस्ताव आज फेज 2 ई कोर्ट्स देश में बने। फेज 1 के दौरान, ड्यूरिंग फेज 1 ऑफ ई कोर्ट्स, 14,249 courts had been fully equipped with e-court facilities. 95% of that project has been implemented. Today, the phase 2 has been sanctioned, where an amount spent will be rupees 1,670. There will be video conferencing facilities for recording of evidence in these courts. These will be electronically connected to jails. And this is implemented by the E-Committee of the Supreme Court, and funds will be made available to them, and this will complete the universal computerization of courts. Repealing law to repeal about 295 obsolete laws, that has also been approved. एक फ्लड अफेक्टेड कारणों से जम्मू कश्मीर के लिए additional food grain relief at APL prices was sanctioned. One of the most important decisions in relation to the investment is the introduction of composite caps for simplification of foreign direct investments. ये जो FDI, FPI, NRI इन्वेस्टमेंट, ये अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं, ये अब क्लब हो जाएंगे और इनको अब कंपोजिट कैप के रूप में माना जाएगा। These are some of the important decisions. Cabinet. In any case, the effect is the same. Well known that this is going to simplify the FDI regime. There is no change in the sectoral caps, of course, but how will the sub-sectoral caps work? For instance, in the private sector banking space, when the FI investment goes beyond 49%, you need the FIPB approval, despite the fact that the 74% cap is already a composite the functional details, DIPP will brief you on that. Sir, कास्ट सेंसर वाले जो उसका कोई टाइम फ्रेम भी है क्या, जो कमेटी बनेगी, जो वाइस चेयरमैन के अंदर? अरे राज्यों से जो डिटेल आएंगी, वी लाइक टू डू इट एज फास्ट एज वी कैन। हम चाहेंगे कि ये प्रोसेस जल्दी समाप्त हो और राज्यों के पास गया हुआ है और राज्यों से जब पूरी डिटेल्स आएंगी और ये कमेटी उसको पुश भी करेगी ताकि शीघ्र जल्दी से जल्दी ये हो जाए। No, it is politicized, so it will be good if the states which are politicizing it send their caste consolidation recommendation at the earliest. They can't hold back the recommendation and then say, you please release it. Almost negligible. Very little. नहीं, ये विषय आज कैबिनेट में नहीं। You see, these are a lot of obsolete laws. Some of them are amending acts, some of them are appropriation acts, which are just occupying the statute book and are no longer relevant. Pakistan said transition, sir. लोगों विषय
Force Minister, Pakistan has made some serious allegations of sending drones to Pakistan. What is India's stand? You see, the concerned ministry will respond to that. Sir,